चलो रिसेंटली जो फेवर रिवील हो चुका है सीएम पंक का, और वो ये था कि जो पॉल हेमन है वो कॉर्नर के अंदर होने वाले हैं सीएम पंक के साथ रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के अंदर, जहां पर ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से ये चीज़ कहूं कि सीएम पंक भी धोखा खाने वाले हैं, क्योंकि पॉल हेमन जो है वो रोमन रेंग्स के साथ भी नहीं बल्कि हमारे सेथ फ्रीकिन रोलिंस के साथ होने वाले हैं रेसलमेनिया 41 के अंदर। भाई बहुत बड़ी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं, कन्फर्म हो चुकी हैं। अब ये चीज़ देख के लग रहा है कि जो सेथ रोलिंस हैं इस मैच के अंदर जीतने वाले हैं और वो बनने वाले हैं पॉल हेमन। गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हाँ भाई, तुम लोग तो यही सोच रहे होगे कि भाई ये बंदा अपनी कहाँ से उठकर आ गया है काफ़ी दिनों के बाद और ये वीडियो बनाने लग गया है, और ऊपर से बात वो कुछ वाहियात से बता रहा है हमें इस वीडियो के अंदर। देखो भाई, जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर और दरअसल सही होने वाली है रेसलमेनिया 40 नाइट 1 के मेन इवेंट के अंदर, जहाँ पर रोमन रेंग्स, सेथ रोलिंस और सीएम पंक आमना सामना होगा वहाँ पर। तो देखो भाई, रिसेंटली हमने सोचा था कि भाई सीएम पंक का पता नहीं क्या फेवर होने वाला है, तो होने वाला है। चलो ये चीज़ तो कंफर्म थी कि जो सीएम पंक का फेवर होगा वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का ही होगा, और हमें ये चीज़ भी कंफर्म थी ऑलमोस्ट कि पॉल हेमन कहीं ना कहीं रोमन रेंग्स को बिट्रे करने वाले हैं। और वो रिसेंट स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर वही चीज़ हुई जहाँ पर भाई रोमन रेंग्स को भाई सीएम पंक ने कहा कि देख भाई पॉल हेमन जो है वो सीएम पंक के कॉर्नर में होने वाला है रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के अंदर। ये चीज़ सुनकर भाई रोमन रेंग्स भड़क जाते हैं और भाई सीएम पंक भाई जीटीएस वगैरह लगा देते हैं। लेकिन रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमने एक और चीज़ देखी, और वो देखी सेथ रोलिंस का फेवर। अब भाई सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई सीएम पंक का जो फेवर है वो रिवील हो चुका है। अब सेथ रोलिंस किस फेवर की डिमांड कर रहे हैं, वो भी पॉल हेमन से। अब ये चीज़ें देखने लायक होने वाली हैं। अच्छा, रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के ऊपर भाई सेथ रोलिंस ने कहा कि भाई हमें पॉल हेमन को रेसलमेनिया की खुद प्ले से हटा देना चाहिए, सिचुएशन से भी हटा देना चाहिए। लेकिन भाई उन्होंने ये चीज़ भी कही कि पॉल हेमन तुझे रेसलमेनिया की सिचुएशन से मैं हटा दूंगा, वो एक करब स्टॉम्प की तरह, यानी कि तुम्हें मैं करब स्टॉप लगाऊंगा और तुम वहाँ से हर 9-11 हो जाओगे। और वो चीज़ सेथ रोलिंस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं की। यहाँ पे उन्होंने स्टॉम्प लगाया सीएम पंक को, लेकिन जैसे ही लगाने चलते हैं पॉल हेमन को वो रुक जाते हैं, क्योंकि अगर पॉल हेमन को स्टॉम्प लग जाता तो फॉर श्योर जो पॉल हेमन ने आपको इंजरी की वजह से रेसलमेनिया को मिस करते हुए नजर आ सकते थे, और हो सकता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से कुछ अरसे के लिए ब्रेक लेते हुए नजर आए। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी सेथ रोलिंस ने नहीं की। सेथ रोलिंस उनका माइक पकड़ते हैं, कहते हैं नाउ यू ओव मी अ फेवर, यानी कि पॉल अब तू मुझे सेथ रोलिंस को फेवर देने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई अब सेथ रोलिंस का जो फेवर है वो क्या होने वाला है पॉल हेमन के लिए। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं रेसलमेनिया के अंदर, जैसा कि पॉल हेमन ने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के ऊपर बात कही कि भाई सीएम पंक उनके बेस्ट फ्रेंड है, और ऊपर से जो रोमन रेंग्स हैं उनके ट्राइबल चीफ हैं, तो वो दोनों के साथ लॉयल रहने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। तो रोमन रेंग्स तो भाई अब मुझे लगता है कि उनके साथ रहने वाले हैं, ऊपर से सीएम पंक के कॉर्नर के अंदर होने वाले हैं भाई पॉल हेमन। और भाई सेथ रोलिंस ने भी कुछ अच्छे पॉइंट बताए हैं भाई पॉल हेमन को, भाई जब तू ब्लड लाइन के साथ था तुझे किसी ने भी नहीं बचाया, ना रोमन रेंग्स ने बचाया, ना तुझे सीएम पंक ने बचाया। और गेम्स के अंदर सेथ रोलिंस वो पहली चॉइस थे रोमन रेंग्स की ओजी ब्लड लाइन के लिए। ऊपर से सेथ रोलिंस ने ये चीज़ भी कही है कि भाई सीएम पंक ने ये चीज़ कही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक कम बैक करने के बाद कि वो यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं बल्कि पैसा कमाने आया है। और भाई उनका जो फेवर होने वाला है मेरे हिसाब से वो ये कि भाई जो पॉल हेमन है वो रोमन रेंग्स और सीएम पंक दोनों को बिट्रे करने वाले हैं। इन दी एंड क्या होने वाला है, जो सेथ रोलिंस है इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो है इस मैच के अंदर हमें जीतते हुए नजर आएंगे। भाई ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉल हेमन है भाई दोनों की लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए किसी न किसी को मैच कोस्ट करवा दें, लेकिन इन दी एंड जीत सेथ रोलिंस की ही होने वाली है। तो भाई देखते हैं कि रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के मेन इवेंट के अंदर भी क्या कुछ चीज़ें होती हुई नजर आती हैं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तुम लोग अकॉर्डिंग क्या कुछ हो सकती हैं। तो बाद में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टिल देन बाय।